वन बेल्ट वन रोड वाला जो इनिशिएटिव चाइना ने लिया हुआ है, ये एक गेम चेंजर है। इसकी वजह से इस खित्ते की तमाम इकोनॉमिक्स और डायनामिक्स सब कुछ बदल सकती है। और चाइना का बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें यानी कि इंटरेस्ट है कि इस खित्ते में अमन हो। तो चुनाचे इस वजह से चाइना जो है वो उसने कोशिश की, ईरान को भी इन्फ्लुएंस किया और बाकी भी जो इसमें फ़रीक हैं उनको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि इसमें इत्मीनान से, अमन से एक ब्रॉड बेस्ड, एक मिलजुल के एक मामला हो। जहाँ तक बात ये है कि तालिबान ने जो अमारत का ऐलान किया है और सारा कुछ किया है, वो तो साफ ज़ाहिर है उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बात है कि एक पॉलिटिकल, एक जो सब लोगों को मिला के पॉलिटिकली ले जाना चाहिए, ये मेरा ख्याल में उनको करना चाहिए। और अगर ये कर लेंगे तो इससे इनको एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी। तो ये तो मेरा ख्याल में ये ज़रूर है। और अगर मतलब यहाँ के इन्होंने ऐसा कर लिया और अमेरिका, ये चाइना की और रशिया की सपोर्ट भी इनको साथ शामिल रही, तो इसका नतीजा ये होगा कि ये खित्ते में, क्योंकि सेंट्रल एशिया है, पाकिस्तान है, ये सब कुछ, ये इसको बहुत देर से अमन की ज़रूरत है इस खित्ते को। और जिस तरह आपने पहले भी बात की कि 100 साल से जो है ना ये सब कुछ चल रहा है। बहुत वाज़ेह बात है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा, वो तो ज़ख्म चाट रहा है और वो ये चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका इन्फ्लुएंस यहाँ कम हो। तो चुनाचे वो तो हर सूरत में कोशिश करता ही रहेगा, जो उससे बन पड़ेगा वो तो ये कोशिश करेगा कि किसी तरह से उसका यहाँ कंट्रोल रहे। लेकिन अब वो बात 90s वाली बात नहीं रही। अब जो है लोकल लेवल की जो पावर्स हैं, चाइना है, रशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, अब वो बहुत फ़र्क है। और अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि इतना दूर से बैठ के और इन सारे मामलात को अपनी मर्ज़ी से चलाए। ऑफ़ कोर्स वो उसमें इन्फ्लुएंस तो करेगा, उसमें वो पैसा भी लगाएगा, इनको सैंक्शन भी लगा सकता है, सारा कुछ करेगा। लेकिन अमेरिका को भी अब लेजिटिमेसी चाहिए और ये अमेरिका के लिए भी एक सिंगल हैंडेडली ये इस सारे मामले को सैबोटाज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो उसके मुकाबले की भी फोर्सेस जो हैं वो भी जम के खड़ी हैं और उन्होंने भी अपना जो है ना एक प्लान बनाया हुआ है। ये जो 20 साल से जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें तो आप देखें, अभी जो ये अखबारों में वीडियोस आ रहे हैं और जो कॉलम्स आ रहे हैं उसमें तो ये बताया जा रहा है कि इधर से अमेरिकी मदद आती थी, जो कि मतलब वही जो मैं प्रोफेसर की बात आपसे कह रहा हूँ, वही ये क्वेश्चन उठा रहे थे कि अमेरिका ने 20 साल में जो पैसे दिए हैं उससे ना हॉस्पिटल्स बने हैं, उससे ना स्कूल्स बने हैं, उससे ना सड़कों की तामीर हुई है। जो पब्लिक जो है वो बहुत ही तकलीफ़ में है। और जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वो पब्लिक सर्विस होती है, लोगों के ज़िंदगी को आसान बनाना, लोगों की ज़िंदगी की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करना। तो ये जो पीछे 20 साल गुजरे हैं ये तो मिजरेबली फेल हो गए हैं। और लोगों, मतलब जो लोग, एक तो जंग मुसल्लत थी, उसके बाद जो थी जो करप्शन थी वो इस लेवल की थी कि यहाँ से पैसे आते थे और दिखा के, तो उसके बाद ये है कि इंडिविजुअल्स के पहले हामिद करज़ई और उसके बाद अशरफ गनी की जेब में जाते थे। अभी जो नई रिपोर्ट मैंने सुनी उसमें उन्होंने बताया कि ये जो आर्मी रेज़ की गई थी, ये आर्मी भी सारी कागज़ों में थी, प्रैक्टिकली शायद 1-2 लाख तो लोग प्रैक्टिकली थे ही नहीं। और उनकी जो तनख्वाहें आती थी वो तनख्वाहें जो हैं वो यहाँ से कुछ इनकी जेब में जाती थी, जो कुछ अमेरिकन जर्नैलों की जेब में जाती थी और लोगों तक तो कुछ भी नहीं पहुँचता था। तो ये जो सारी वजह है, जो करप्शन थी, ये सारा गेम करप्शन का ही गेम थी। और इस वजह से, और जो जिस तरह आपकी जो ये जो है जर्नैल, जो इंडस्ट्रियल और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका का, उसकी ये वॉर्स तो उन्होंने इंडस्ट्री को फ़ायदा दिया और साथ आर्मी को फ़ायदा दिया। तो ये सारी जो गेम है, इस गेम को जब इन्होंने अनडू किया है तो अब उसमें डेफिनेटली उनको पब्लिक के लेवल तक अपने स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। अगर ये अमन आ जाता है, अल्लाह करे अमन आ जाए, तो उसके बाद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, स्कूल्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उसके बाद ये है कि जो तिजारत के मामलात हैं, ये सारी चीज़ें तो करनी चाहिए। और इसमें डेफिनेटली जो तालिबान ने, जब उनका पहली हुकूमत आई थी तो उन्होंने कम से कम इस लेवल पे उनके बहुत सारे मामलात पे एतराज़ किया जा सकता है। लेकिन ये जो मामला था कि अवाम की ज़िंदगी को बड़ा उन्होंने सहूलत दे दी थी, उसके अंदर उन्होंने चोरी चकारी ख़त्म कर दी थी, जराइम ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद ये है कि ये जो हेरोइन की जो प्रोडक्शन थी वो ख़त्म हो गई थी और सिंपल लाइफ थी, नो डाउट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम लोगों की ज़िंदगी
अजाब में नहीं थी। जिस तरह की अब ये है कि एक तरफ जंग है, बम पड़ रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, ऊपर से ये है कि कुछ अपना ज़िंदगी गुजारने के एक नॉर्मल मामलात भी अवेलेबल मुयसर नहीं है। तो इसलिए डेफिनेटली उनको ये करना पड़ेगा और ये करना होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान डिज़र्व करता है कि इतने सालों के बाद वहाँ के लोग डिज़र्व करते हैं कि उनकी ज़िंदगी को अब एक इंसानी ज़रूरतों के मुताबिक उसको ढाला जाए और उनको तमाम वहाँ के फैक्शन जो हैं, लोग हैं, उन सब को ये बुनियादी ज़रूरतों को फराहम किया जाए। यही बात रीजनल पावर्स की, तो रीजनल पावर्स में दो तरह की पावर्स हैं। एक वो पावर थी जो अमेरिका के साथ खड़ी हुई थी, जैसे कि इंडिया, और जो बाकी जो पावर्स हैं जिस तरह चाइना है, रशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, ये मतलब वो थी जो कि मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किसी हद तक किसी एक लेवल में सपोर्ट तो किया अमेरिकन को, लेकिन जो चाइना और रशिया और जो ईरान और बाकी सारे सेंट्रल एशिया के कंट्रीज से ये डेफिनेटली अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी अमेरिकन जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, दूर इस खित्ते से बाहर से किसी का इन्फ्लुएंस जो है इसमें ख़त्म किया जाए और इस खित्ते के मसाइल और मुस्तकबिल का फ़ैसला इस खित्ते के ममालिक मिल के करें। और अभी जो मैं आज ही खबर पढ़ रहा था कि इस सारे जो नेक्सिस बन रहा है, इसमें उन्होंने सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, टर्की भी इसमें शामिल है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है वो तो बिल्कुल एक पिनिकल है, सॉरी पिनिकल कह रहा हूँ, बिल्कुल एक दरमियान में एक उसका है प्लेस्ड है वो, और उसके बियॉन्ड जो है वो सेंट्रल एशिया है और उसके इस तरफ पाकिस्तान है और यहाँ बहरा अरब है। तो ये अगर अफ़गानिस्तान में अमन आता है तो ये तो खित्ता एकदम तजारत के बहुत तजारत और मईशत और माशरत और इस तरह के बहुत सारे इम्कानात से भरा पड़ा है। तो ये सब लोगों के, सब मुल्कों के, रीजनल मुल्कों के मफाद में है कि यहाँ अमन आए और उसके बाद ये है कि ये जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, रोड्स बने, सियाहत बढ़े, लोगों का आपस में मिलना गिलना मतलब शुरू हो और एक नई ज़िंदगी और नया एक दौर जो है ना वो इस खित्ते में आए। ये सब लोगों की ज़रूरत है। चाइना भी ये चाह रहा है, रशिया भी चाह रहा है, और अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये खित्ता दुनिया का मुस्तकबिल है, क्योंकि यूरोप जो है वो तो अपनी जो भी एक ज़िंदगी गुजारनी थी तरक्की की, डेवलपमेंट की, वो तो सैचुरेट हो चुका है। अमेरिका जो है वो भी इस जंग करने के बाद इतना ज़्यादा उस पर कर्ज आ चुका है कि वो अब स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये नहीं कि अभी वो धड़ाम से गिर जाएगा, लेकिन ये है कि इसका ज़वाल एक किस्म का शुरू हो गया। इतना बड़ा बोझ है इस जंग का कि उसको वो मैनेज करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो चुनांचे ये मुस्तकबिल है, ये पूरी दुनिया का मुस्तकबिल है। अगर ये यहाँ खित्ते में बिल्कुल एक दरमियान में अफ़गानिस्तान में अमन आ जाता है तो इसके सराउंडिंग सारे खित्ते के अंदर जो है वो अमन आ जाएगा और उसका नतीजा ये होगा कि दुनिया एक बिल्कुल एक नए दौर में दाखिल हो सकती है। अगर आप इसको देखें तो ये जो जिहाद वाली बात आप कह रहे हैं कि वो लीडरशिप ख़त्म हो गई है और नई लीडरशिप है, बात ये है कि यही लोग तो जिहाद अभी तक कर रहे थे। मतलब इनका एक विंग जो है वो जिहाद को देखता है और एक विंग जो है पॉलिटिकल देखता है। तो ये तो चीज़ें मतलब वही सोच तो वही है कि इन्होंने बाहर के लोगों को निकालना था, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उनकी विजडम की जो अब नज़र आती है और वो बड़े मोहतात हैं और बड़े वो पॉलिटिकली वो चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस होता है इंसान का, जो तजर्बात उन्होंने किए, जो पिछली दफ़ा उन्होंने गलतियां की कि उसमें आके उन्होंने बहुत सारे अपने अलावा तमाम लोगों को एक्सक्लूड कर दिया, जो तमाम फैक्शंस थे, चाहे वो मतलब गलत भी थे, लेकिन स्टिल उनको ये चाहिए था कि वो तमाम लोगों को लेके चलें। मेरा ख्याल है कि उन्होंने विजडम दिखाई है, उन्होंने ब्रॉडनेस दिखाई है, उनकी मतलब तरबियत करने वाले लोगों ने उनको बताया है कि उनकी गलतियां क्या थी और उन्होंने मेरा ख्याल है कि एक बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को मतलब अपने आप को बेहतर किया है। और वो जो हार्ड लाइनर जो उनके स्टैंड्स थे, जो कि मतलब इस्लाम के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो वो डिफेंडेबल नहीं थे, उनको उन्होंने छोड़ा है, जो कि मेरा ख्याल है कि एक अच्छी बात है। ये बड़ा मुश्किल बात है जिस तरह से इन्होंने ये काम किया है कि तमाम लोगों को एक आम माफ़ी का ऐलान किया है। ये बहुत ही बड़े दिल की बात है और ये उनके एक ब्रॉड माइंडेड होने की निशानदेही करता है कि जो लोग 20 साल से उनके साथ लड़ रहे थे और अमेरिका के साथ शामिल थे, उनको एक मुश्तरका गवर्नमेंट में, नेशनल गवर्नमेंट में शामिल करके चीज़ों को चलाना, ये यकीनन उनके लिए बड़े दिल गुर्दे की बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये दिल गुर्दा दिखाया है क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने ये काम ऐसा ना किया तो उसका नतीजा ये होगा कि वो
कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर उनका स्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, वो अपने आप को लेजिटिमाइज़ नहीं कर सकेंगे, और फिर ये है कि बहुत जल्द ही उनकी मुखालफत शुरू हो जाएगी, और बहुत सारे लोग जो कि उनके मतलब जो उनको सपोर्ट भी करना चाहते हैं वो भी उनको डिफेंड नहीं कर सकेंगे, जैसे पहले भी ऐसा हुआ था। तो इसलिए मेरा ख़्याल में ये एक अच्छी बात है कि एक स्टार्ट बेशक लिया जाए, और स्टार्ट में जिस तरह उनका एक जो कल्चरल जो बात है, लोया जरगा जो उनका है, वो लोया जरगा का कॉन्सेप्ट ही ये है कि वो तमाम माशरे के जो उसके जो बड़े बड़े जो सरदार होते हैं, तमाम तबकात हैं, उन तबकात को उसमें जगह दी जाती है। तो ये तो उनके कल्चर में शामिल है कि वो एक मतलब तमाम लोगों को साथ लेके चलते हैं। जो उन्होंने पहले गलती की थी, मेरा ख्याल में इस दफ़ा वो गलती ये नहीं करेंगे, और तमाम लोगों को मतलब जो ये जो हामिद करज़ई है, उसके बाद अब्दुल्ला, इन सब को साथ लेके चलना चाहिए। और दूसरी बात है कि इस्लाम के अंदर तो इस हवाले से मतलब जो इस्लाम के साथ जो ये अटैच किया जाता है ना कि ये इसमें बहुत सख्ती है और इसके अंदर कोई मतलब जबर है, इस्लाम में ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। तो अगर आपने वहाँ इस्लाम को नाफिज भी करना है तो पहले वहाँ के लोगों को इस्लाम की हिकमत और इस्लाम की तालीमात को दिखाया जाए, बताया जाए, और जब उनके वो समरात को वो समझ लें तो उसके बाद अगर वो ख़ुद अडॉप्ट करेंगे इस्लाम को, तो फिर तो आप इस्लाम उनको मतलब ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वो ये समझ रहे हैं कि हम ताकत के दौर पे या बंदूक के दौर पे वहाँ इस्लाम को नाफिज कर देंगे और सिर्फ अकेले ही हम सारा कुछ कर देंगे, तो ये ना इस्लाम का मुद्दा है और ना वो ये कर सकते हैं। तो इनको यही चाहिए कि ये इस्लाम को फोर्सेबली करने के बजाय ये मतलब एजुकेट करें, लोगों को तालीम दें, और उसके बाद फिर ये है कि इस्लाम के अहकामात को इस्तेमाल करते हुए लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं, लोगों की नीड्स को पूरा करें, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें करें, उनको तजारत के मौक़े दें, उनको फलने फूलने का, कारोबार करने का और अपनी ज़िंदगी को एक मुनासिब तरीके से गुजारने का। ठीक है, जो इस्लाम के कवानीन हैं उनको वो तो इंसानियत की बेहतरी के लिए ही हैं, और जब वो उसको अप्लाई करेंगे तो इंसानियत की बेहतरी होगी। लेकिन जिस तरह नबी वसल्लम के ज़माने में भी हम देखते हैं कि वहाँ जो अहकामात थे वो पहले दिन नाफिज नहीं हो गए थे। पहले उन्होंने उनकी तरबियत की थी, उसमें उन्होंने अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के खालिक होने और अल्लाह ताला की ताकत और उसके हवाले से जो तालीमात दी थी, उसके बाद उनके माशरे में जब एक हुक्म नाफिज हुआ कि जी शराब हराम है, तो उस वक़्त मदीने की सारी गलियों में शराब बह रही थी, क्योंकि वो सब लोग इस बात को समझ चुके थे कि जो अल्लाह का इल्म है वो सबसे हावी है, सबसे बेहतर है। तो अगर अल्लाह ये कह रहा है कि शराब हराम है तो हम उसको छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि उनको अल्लाह की कुदरत पे और इल्म पे यकीन था। तो यही चीज़ उनको यहाँ करनी चाहिए कि वो उनको इस्लाम के अहकामात को फोर्सिबली मतलब फोर्स करने के बजाय उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मतलब डेवलप करें माशरे को, और जब उनके पास समरात आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो माशरा जो है ना वो उस तरफ खुद ही चला जाएगा, और उसमें जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी कोई मौका नहीं होगा और अंदर से भी कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं आएगी।